नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। भौतिक विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। इससे प्रायः हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आइए चले एक एक कर उन प्रश्नों का रिमाइंड करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश कौन सी तरंग है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग भी होती है, तो यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है प्रकाश के वेग की गणना किसने की है। तो सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना रोमर ने की थी। चौथा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न, आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से स्पष्ट होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण का उपयोग होता है, तो इसे चेहरा देखने में उपयोग किया जाता है। सातवां, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण से ही बनता है, ऑप्शन नंबर ए। पार्श्व परिवर्तन किस दर्पण में होता है। तो पार्श्व परिवर्तन का अर्थ हुआ कि यदि हम किसी दर्पण के सामने खड़ा हो जाए, तो यदि बायां हाथ उठाने पर उसका प्रतिबिंब दायां हाथ उठता हुआ प्रतीत हो, तो उसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। और ऐसी स्थिति, ऐसा कंडीशन सभी दर्पण में होता है, समतल में भी, अवतल में भी, उत्तल में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के सामने भी चाल से चलने पर प्रतिबिंब किस चाल से चलेगा। तो यह 2v चाल से चलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो उसका प्रतिबिंब 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं। तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर, अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का सामान्यतः उपयोग हजामती दर्पण के रूप में जाना जाता है, ए ऑप्शन नंबर सही है। गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर, सर्च लाइट में उपयोग होता है, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अभिसारी दर्पण कहा जाता है अवतल दर्पण को, अपसारी दर्पण कहा जाता है उत्तल दर्पण को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं। तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वक्रता केंद्र पर हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमेशा, तो नॉर्मली जो उत्तल दर्पण है इसे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समतल दर्पण से भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। लेकिन इस प्रश्न की स्थिति के अनुसार से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी अधिक सटीक होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f होती है, अर्थात r और f अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार से क्या होगा। तो यह ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न
कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होती है। 24 नंबर प्रश्न, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो यह आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि m बराबर v/u। 25 नंबर प्रश्न, आवर्धन का मान ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब क्या होगा? यानी कि m का मान यदि निगेटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब यह हमेशा वास्तविक बनता है। यदि आवर्धन का मान पॉजिटिव हो, प्लस में हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? तो पॉजिटिव होने पर हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो यह अवतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दा पर हम लोग प्राप्त करेंगे। 30 काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, तो पर्दा पर इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 31 वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से ही प्राप्त हम कर सकते हैं। इसे काल्पनिक भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन वास्तविक भी प्राप्त किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो समतल दर्पण से भी काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल से भी काल्पनिक, उत्तल से भी काल्पनिक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पारभासी पदार्थ है, तो पारभासी रक्त हो जाएगा पारभासी पदार्थ। पानी पारदर्शी है, लोहा अपारदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हम लोग जानते हैं 3900 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम के बीच होता है, तो यह बी नंबर ऑप्शन सही होगा। किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में, इसी वजह से इसको हजामती दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। किस दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो यह समतल दर्पण होगा। 38 प्रकाश हमेशा चलती है, तो प्रकाश हमेशा किस में चलती है? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। 39 किरण के दिशा में मापी गई दूरी होती है, यह चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह प्रश्न पूछा गया है। किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। 40 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, और यह जो दूरी मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, पोल से। और अंत में मैं काफ़ी मेहनत के साथ इन प्रश्नों का संग्रह किया हूँ। यदि इससे आपको लाभ मिलता है तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक जा रहा है। और अगला इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।